हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं टर्की जॉइनिंग पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जॉइंट फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम नेटो। तो जैसा कि हमें पता था, जब इनकी ये डिफेंस पैक्ट जब साइन हुआ था ना, तो हमें लग रहा था और काफी सारे जो मुस्लिम नेशन है ना, वो भी इसके अंदर जरूर मतलब ज्वाइन करेंगे। और चलो, टर्की ने फाइनली मतलब वो स्टेप ले लिया है। लेट्स सी वीडियो के अंदर और कुछ क्या खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। पिछले साल जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट या फिर एसएमडीए पैक्ट साइन किया गया था, उससे रिलेटेड कि अब यहाँ पर उस पूरे एसएमडीए पैक्ट में एक और कंट्री जो है वो शामिल होने वाली है, और वो जो कंट्री है वो काफ़ी टर्की ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के साथ वो पहले ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है, और अब यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में शामिल होकर ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये एक लेवल और ऊपर जाने वाली है। तो तुर्की की यहाँ पर कुछ काफी ज्यादा क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज अब इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट कर रही हैं कि रिपब्लिक ऑफ तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो जॉइंट एसएमडीए पैक है या डिफेंस पैक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, उसमें डेडिकेटेड तौर पर एज ए थर्ड मेंबर शामिल होने वाला है। और इफेक्टिवली यहाँ पर तुर्की के शामिल होने के बाद ये जो पूरा डिफेंस पैक्ट है ये एक ट्राइलैटरल ट्रीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नेटो स्टाइल के ऊपर बेस्ड है। जिस तरह से हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि नेटो का जो आर्टिकल 5 है, द हार्ट ऑफ अलायंस, कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो बाकी जो जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर अटैक माना कंसिडर जाएगा। किया जाएगा, और वो फिर हम्म। उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगी। पाकिस्तान की तरफ से जब सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया गया तो सऊदी अरब ने इस चीज को रीअफर्म किया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक होता है तो सऊदी अरब उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उसी तरह से पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगा जिस तरह से उसकी टेरिटरी के ऊपर कोई अटैक हुआ हो। सेम इसी चीज को पाकिस्तान ने पूरे तरीके से रिइटरेट किया, और वो जो पूरा एसएमडीए पैक्ट है उसने एक वर्ल्ड हेडलाइन क्रिएट की कि पहली दफा एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट ने नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज का एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। एंड उस टाइम के ऊपर जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस टाइम के ऊपर भी हमने आपको इस चीज को बड़े क्लियर तरीके से मेंशन किया था, जिस लेवल का इसका ऑब्जेक्टिव है आप पूरे तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट ज्वाइन कर करेंगी। शुरू सकती में हैं, कतर हाँ। की तरफ से कुछ सिग्नल दिए गए कि वो इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से दोनों साइड से इस चीज के ऊपर अग्री अपॉन नहीं किया गया। इवन दो कतर की सॉवरेनिटी वायलेट हुई थी, इसी वजह से सऊदी अरब की तरफ से ये जो हाँ, एसएमडीए ये पैक्ट है स्टेप लिया गया पाकिस्तान के था। साथ साइन किया गया, ताकि ये दोनों कंट्रीज मिलकर अपनी अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर सकें। एंड अब यहाँ पर एक इसी पावरफुल क्लॉज जो कि कलेक्टिव डिफेंस का है, उसको देखते हुए यहाँ पर तुर्की जैसी एक जो मेजर मिलिट्री पावर है वो भी इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होने वाली है, जो कि इस पूरे डिफेंस पैक्ट की स्ट्रेंथ और इसका इम्पैक्ट जो है उसे बहुत ज्यादा इनहेंस करने वाली है। तुर्की का हम सबको यहाँ पर पता है कि वो किस तरह की टॉप क्लास मिलिट्री को पोजेस करते हैं, और ऊपर से वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो कि नेटो का पार्ट है। लेकिन तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में जो नेटो की अलायंस है वो इतनी ज्यादा कोई क्रेडिबल नहीं हो पा रही, बिकॉज नेटो को यहाँ पर मेनली क्रिएट किया गया था सोवियत यूनियन या फिर रशिया को काउंटर करने के लिए। लेकिन इस टाइम के ऊपर तुर्की की जो हॉस्टैलिटीज हैं वो रशिया के साथ इतनी ज्यादा नहीं है। इवन यहाँ पर रशिया की तरफ से उनका जो S-400 सिस्टम है वो भी इवन तुर्की को सेल किया गया था, जो कि अगेन यहाँ पर एक नेटो मेंबर स्टेट है। तो रशिया और तुर्की के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जो चीज इस टाइम के ऊपर तुर्की को थ्रेटन कर रही है वो रशिया नहीं बल्कि इजराइल है, और इजराइल के अगेंस्ट में यहाँ पर नेटो के अलायंस के ऊपर भरोसा करना, इसका आप सबको पता है कि कोई फायदा यहाँ पर हाँ, नहीं है। उसके नहीं बाद होने यहाँ वाला। पर ग्रीस वाली सिचुएशन भी आ सकती है। तो तुर्की को यहाँ पर इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वो अकेले इस हॉस्टाइल सिचुएशन के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, या फिर इसको काउंटर करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेम यही चीज यहाँ पर सऊदी अरब के साथ थी कि उनको भी पता था कि वो अकेले यहाँ पर अमेरिकन इंटरवेंशन या फिर अमेरिका या इजराइल उनकी सॉवरेनिटी को थ्रेटन करे, उसको वो अकेले काउंटर नहीं कर सकते। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ फिर अलायंस को क्रिएट किया। एंड नाउ सेम इन चीजों को देखकर अब तुर्की भी इस अलायंस का पार्ट बनने जा रहा है, और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है कलेक्टिव डिटरेंस, कि आप एक ऐसा पावरफुल गठजोड़ या फिर ऐसी पावरफुल अलायंस क्रिएट करें कि कोई भी एनिमी कंट्री, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो, वो किसी भी मेंबर स्टेट जो कि इस एसएमडीए पैक्ट का पार्ट हो, उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश ना करे। एंड ऐसा कुछ करने से इन एनिमीज को डिटर किया जा सके। सेम एज इट इज, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे एसएमडीए पैक्ट का मेंबर है, तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत अग्रेशन सोच समझ करने के की तुर्की कोशिश ने ये करता स्टेप है, लिया तो है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान को पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा। और तुर्की के बारे में तो ये चीज कंफर्म है कि वो पहले भी सपोर्ट करते रहे हैं, वो अब भी हमें पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। एंड इससे भी ज्यादा अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस एसएमडीए पैक्ट के थ्रू ना सिर्फ ये कंट्रीज एक दूसरे को डिफेंड करेंगी, बल्कि एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान और तुर्की की टेक्नोलॉजी, डिफेंस डोमेन के अंदर टेक्नोलॉजी को ले लें, और साथ ही साथ सऊदी अरब की एक
स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को ले लें, तो अब इन चीज़ों को आप एक साथ मिलाएंगे तो आप यहाँ पर सोच कर देखें कि डिफेंस की डोमेन में ये 3 कंट्रीज जो हैं वो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकती। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री का सबको पता है कि वो किस लेवल के ऊपर आज खड़ी है। पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो इस टाइम के ऊपर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। No तो doubt. ऐसे में इन 2 कंट्रीज को अगर सऊदी अरब जैसा रिलायबल पार्टनर मिल जाता है तो ऐसे बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये 3 कंट्रीज मिलकर कंप्लीट कर सकते, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, अपने टैंक्स, अपनी नेवल वेसल्स को खुद बना सकती हैं और इवन यहाँ पर पूरी दुनिया में इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो इस टाइम के ऊपर जिस तरह की पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, एक ऐसा पावरफुल सर्कल क्रिएट करना जिसमें हर मेंबर की अपनी एक स्पेशलिटी है, किसी की मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई न्यूक्लियर वेपन्स को पजेस करता है, उसके बाद किसी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ऊपर से सबसे अच्छी बात कि मुस्लिम कंट्रीज फाइनली आपस में इकट्ठा हो रही हैं, इकट्ठे हो रही फाइनली हैं, एक हाँ, ये डिफेंस तो पैक्ट सबसे को इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिश बात कर है। रही हैं जो कि उनमें बसने वाले जो तमाम मुसलमान हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इस पूरे SMDA पैक्ट का और आई बिलीव कि हम एक हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन चीज़ों को हम यहाँ पर पिछली कुछ सेंचुरी से सिर्फ ड्रीम कर पाए थे वो अब एक्चुअल में यहाँ पर हो रही हैं एंड इंशाल्लाह यहाँ पर जैसे ही तमाम चीज़ें ऑफिशियल होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इन 3 कंट्रीज के दरमियान डिफेंस डील्स भी होंगी। तो डिफेंस कोऑपरेशन का स्कोप और उससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उनका भी स्कोप जो No है वो doubt. बहुत ज़्यादा इंक्रीज पैक्ट होगा। तो काफी सो लेट्स होप ज्यादा फॉर द बेस्ट। इस पूरी पावरफुल सिचुएशन भी से है और रिलेटेड आपकी क्या फीडबैक्स हैं बेनिफिशियल। उसको काइंडली कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज की जो वीडियो थी वो काफी ज्यादा हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी शॉकिंग भी थी, क्योंकि जैसे टर्की ने इसको ज्वाइन किया, मतलब नो डाउट हमें लग रहा था काफी सारे और मुस्लिम नेशंस जो हैं वो साथ में ज्वाइन इन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बट हाँ, कतर का नाम पहले आ रहा था और टर्की का तो अभी कुछ ऐसे अता पता नहीं था। बट जैसे ही मतलब टर्की ने खुद को अकेला फील करना शुरू किया, ये सोचा कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो उसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, काफी सोच समझ के उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया। तो मुझे तो काफी अच्छी लगी आज की वीडियो। आई थिंक टर्की ने इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया है कि उसे भी इस सारी चीजों का बेनिफिट ले लेना चाहिए, जो कि अपने आप में एक स्मार्ट मूव है। तो हमें तो आज की वीडियो काफी ज्यादा जो है नॉलेजेबल लगी। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय।